प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 20 जनवरी दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 95 अध्याय 8 पर। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मीराबा में वो मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। प्रियो, आज का विषय है एक कठोर हृदय। प्रभु ये नहीं चाहता कि हम अपने हृदय को कठोर करें। वह चाहता है कि हम अपने जीवन को नम्र बने, उसकी आवाज़ सुने, और जब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए। इस दुनिया की और दुनिया की शोरनुमा जीवन से जब अपने कानों को हम हटाते हैं, उस महान प्रभु की आवाज़ सुनते हैं, तो हम ये देखते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से हमसे बातचीत करना चाहता है। गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय 1 और 2 पद में बिलाम ने 7 वेदियां बनाई। ये वेदियां सिर्फ और सिर्फ रीति रिवाज के अनुसार नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की वाणी बिलाम सुनना चाहता था। पुराने नियम में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से लोग मन के पछताव के लिए परमेश्वर के सामने आते थे। राजा दाऊद का जीवन एक बड़ा उदाहरण के रूप में हमारे सामने है। हम जब दुनिया की बातों से अपने कान को हटा लेते हैं, जब हमारा ध्यान परमेश्वर की बातों पे लगा रहता है, तो परमेश्वर हमसे बोलता और बातचीत कहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। वो चाहता है कि हम उसकी बात सुनें। वो चाहता है कि संसार और संसार की हर एक तकलीफों से वो हमें आगे हटाए। वो हमारे जीवनों के जो पत्थर से दबे हुए हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, उसको दूर करें। उसके लिए जरूरी है कि हम उसकी आवाज़ सुनें। हम उसकी आवाज़ सुने कि परमेश्वर हमारे जीवनों से उस पत्थर को दूर हटाए। इसलिए प्रियो, आइए अपने जीवनों के पत्थर को हम दूर हटाएं और परमेश्वर की आशीष के भागी हम होने वाले हो सके, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया हमारे जीवनों पे भरपूरी से हो। आगे के मनन के लिए यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेंगे, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुझसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 49 और 50 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 31 पद से लेके 58 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।